देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती आ रही थी, परंतु इस बार यह युद्ध असुरों और देवताओं के बीच नहीं था। रक्त की प्यासी तलवारें, धधकते हुए महायुद्ध के मैदान और एक ऐसा असुर जिसे बार बार मारने पर भी वह और अधिक शक्तिशाली होकर पुनर्जीवित हो जाता था। यह कोई साधारण दैत्य नहीं था, यह महादानव था। हर बार जब उसका रक्त धरती पर गिरता, वहां से हजारों नए रक्त बीज जन्म ले लेते। देवता थक चुके थे, योद्धा हार चुके थे और संहार का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब सृष्टि संकट में हो, जब विनाश अवश्यंभावी लगे, तब काल से भी परे एक शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो केवल सृजन ही नहीं, संहार का भी आधार है। वह शक्ति जो महाकाल की संहारिणी है। महाकाली, उनके आगमन से दिशाएं कांप उठी। उनका अट्टहास सुनकर स्वयं मृत्यु भयभीत हो उठी। उनकी आंखों की ज्वाला से समय भी जलने लगा और तब प्रारंभ हुआ इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। यह युद्ध था काल और महाकालिनी के बीच। एक ओर था अमृता का अभिशाप, दूसरी ओर थी संहार की देवी। रक्त बीज का अंत कौन करेगा? क्या महाकाली इस महादानव को रोक पाएंगी? क्या सृष्टि को इस महाविनाश से मुक्ति मिलेगी? आइए इस कथा में प्रवेश करें और साक्षी बने मां काली के अद्भुत, अविश्वसनीय और महाविनाशकारी तांडव के। रात का अंधकार घना था। दूर किसी जंगल के बीच एक विशाल चिता जल रही थी। लपटें आकाश तक उठ रही थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस जलती चिता से दो भयंकर शक्तियां जन्म लेने वाली थीं। और फिर अग्नि से उठे दो विकराल असुर, महिषासुर और रक्तबीज। रक्तबीज बहुत ताकतवर और चालाक था, लेकिन हर असुर की तरह उसे भी अमृता चाहिए थी। इसलिए वह जंगल में जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मांड हिल चुका था। आखिरकार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तब रक्तबीज ने बिना समय गंवाए कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे अमृता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा, यह सृष्टि के नियमों के अनुकूल है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर रक्तबीज ने चालाकी दिखाई और ऐसा वरदान मांग डाला जो अमृता से मिलता जुलता था। रक्तबीज ने कहा, तो फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब मेरे रक्त की बूंदें धरती पर गिरें तो वहां से एक नया रक्तबीज जन्म ले। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। रक्तबीज अब अपार शक्ति से भर चुका था। अब रक्तबीज पाताल लोक पहुंचा और पाताल लोक पर कब्जा करके वहां शासन करने लगा। एक दिन अचानक उसे महिषासुर की याद आई और उसने महिषासुर को ढूंढना चालू किया। लेकिन तभी उसे पता चला कि महिषासुर को तो कई वर्षों पहले किसी 10 हाथों वाली देवी ने मार दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महिषासुर को माता दुर्गा ने मार डाला था। यह सुनकर रक्तबीज क्रोध से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह उस देवी को खोजकर बदला लेगा। कई वर्षों तक ढूंढने के बावजूद उसे वह देवी नहीं मिली। तब रक्तबीज ने सोचा कि शायद देवी देवताओं की पूजा करने वाले साधुओं को जरूर उसके बारे में पता होगा, और इसलिए उसने साधुओं को मारना शुरू कर दिया। पर किसी भी साधु के पास उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं था। और दूसरी ओर शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें भी महिषासुर से मिलता जुलता वरदान दिया, यानी कि उनका भी वध केवल एक स्त्री द्वारा ही किया जा सकता है। दरअसल जब शुंभ और निशुंभ ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन थे, तब उसी बीच इंद्रदेव ने निजी विवाद के चलते उनके बड़े भाई नमोची को मार दिया। और जब वरदान पाकर शुंभ और निशुंभ अपने राज्य लौटे, तब नमोची की मौत की खबर सुनकर वे गुस्से से लाल हो गए और तुरंत ही स्वर्ग पर हमला करने चले गए। स्वर्गलोक में इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी शुंभ और निशुंभ अपनी असुरी सेना के साथ स्वर्गलोक पहुंचे और देवों पर हमला बोल दिया। युद्ध शुरू होते ही निशुंभ ने अपना धैर्य खो दिया
और सीधे इंद्रदेव पर हमला कर दिया। इंद्रदेव और निशुंभ के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। यह युद्ध काफी समय तक चला। अंततः यह युद्ध इंद्रदेव के पक्ष में गया और निशुंभ हार कर गिर पड़ा। निशुंभ की हार से असुरी सेना का आत्मविश्वास हिल गया। असुरी सेना पूरी तरह घायल होकर गिरने लगी। अब वे समाप्त होने की कगार पर थे। तभी अचानक असुरों के पीछे से एक खतरनाक गर्जना सुनाई दी। रक्त बीज ऐसे गर्जा कि इंद्रासन कांपने लगा। रक्त बीज को आतंक रूप में देखकर इंद्रदेव और बाकी देवता भयभीत हो उठे। अब शुंभ और निशुंभ के साथ ही बाकी असुरी सेना का भी आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया और वे पूरी ताकत से देवताओं पर टूट पड़े। रक्त बीज अकेले ही देवताओं पर भारी पड़ रहा था। यह देखकर इंद्र समेत बाकी देवता भयभीत हो उठे और स्वर्ग छोड़कर भागने लगे। शुंभ और निशुंभ काफी प्रसन्न हुए। अब वे स्वर्ग के स्वामी बन चुके थे और रक्त बीज को उन्होंने अपना सेनापति बना लिया। सभी देवता स्वर्ग छोड़कर सीधे कैलाश की ओर भागे। वे महादेव के पास गए, पर उस वक्त महादेव अपनी घोर तपस्या में लीन थे। तभी माता पार्वती प्रकट हुईं और उन्होंने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें सब कुछ बताया। माता पार्वती यह सब सुनकर विचार करने लगी। तभी चंड और मुंड नामक दो असुर, जो शुंभ और निशुंभ के दूत थे, वहां आ पहुंचे। जैसे ही चंड और मुंड ने माता पार्वती को देखा, वे उनके सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने यह बात अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ को बताई। शुंभ और निशुंभ ने चंड और मुंड को यह आदेश दिया कि उस सुंदर स्त्री को यहां स्वर्ग में ले आओ। जिसके पश्चात चंड और मुंड अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर चंड और मुंड ने अपने स्वामी का प्रस्ताव माता पार्वती के सामने रखा और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। माता पार्वती के इनकार करने पर उन्होंने उन्हें केश पकड़कर ले जाने की धमकी दी। यह सब सुनकर माता पार्वती क्रोधित होने लगी, पर चंड और मुंड उनका अपमान करते जा रहे थे। वे उन्हें काफी अपशब्द कहने लगे, जिन्हें सुनकर देवताओं की रूह कांप गई। वहीं दूसरी ओर दिव्य लोक में बैठी माता दुर्गा अपने ही अवतार का इस प्रकार अपमान होते देख क्रोध से भर गईं और उन्होंने तुरंत भगवान शंकर को दिव्य संकेत भेजा, जिसके पश्चात महादेव के कंठ का हलाहल विष का एक अंश माता पार्वती में समा गया। विष के प्रभाव से माता पार्वती का स्वरूप बदलने लगा। अब माता पार्वती अपने प्रचंड रूप में थी। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, उनके कंठ से भीषण गर्जना निकल रही थी और उनके भीतर से एक विशाल शक्ति प्रकट हुई, माता काली, जिन्हें महाकाली भी कहा जाता है। क्षण भर में महाकाली ने चंड और मुंड का वध कर दिया और उनकी असुरी सेना को भी समाप्त कर दिया। जब यह बात शुंभ और निशुंभ को पता चली, तो वे महाकाली के भयानक रूप का वर्णन सुनकर भयभीत हो उठे और उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। वरदान के अनुसार उनका वध केवल एक स्त्री कर सकती थी। अब शुंभ और निशुंभ चिंता में डूब गए। तभी उन्हें अपने मित्र और सेनापति रक्तबीज का ख्याल आया। रक्तबीज को जब यह बात पता चली, तो उसे लगा कि हो न हो यह वही स्त्री होगी जिसने महिषासुर का वध किया था। जिसके पश्चात रक्तबीज बदले की भावना से जलने लगा और तुरंत ही महाकाली का वध करने कैलाश की ओर चल पड़ा। रक्तबीज को अपने वरदान का घमंड था। जब वह महाकाली के समक्ष गया, तो उसने कहा, देवी, तुमने चंड और मुंड को मारकर अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है। मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। माता काली की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उनका विकराल स्वरूप और भी भयावह हो गया और उन्होंने अपनी तलवार से रक्तबीज पर हमला कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज के खून की बूंदें धरती पर गिरी, तो वहां से फिर एक नया रक्तबीज पैदा हो गया। लेकिन माता काली का क्रोध भयानक था। वे बिना रुके उन सभी रक्तबीजों को काटती रहीं, पर रक्तबीज की संख्या और भी बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते पूरा मैदान रक्तबीजों से भर गया। अब देवी काली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह रक्तबीजों के सर काटने लगी। लेकिन मरने के बजाय रक्तबीज और भी अधिक संख्या में पैदा होने लगे। लंबे समय तक यह युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका और युद्ध बिना रुके चलता रहा। कई दिन बीत गए, लेकिन देवी काली के भयानक प्रहारों के बावजूद रक्तबीज की संख्या लाखों में पहुंच गई। इतने सारे रक्तबीज देखकर इंद्रदेव सहित अन्य देवताओं ने
सारे रक्त बीज देखकर इंद्रदेव सहित अन्य देवताओं ने माता काली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उलटे देवी काली ने उन्हें चेतावनी दी कि वे इस युद्ध से दूर रहें। उनकी इस चेतावनी को सुनकर देवता सहम गए और युद्ध को दूर से देखने लगे। तभी माता दुर्गा ने माता काली को दिव्य संकेत भेजा और कहा कि यदि रक्त की बूंदें गिरने से रक्त बीज जन्म लेते हैं तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि उसका रक्त धरती पर गिरे ही ना। अब माता काली का रूप और भी प्रचंड हो गया। उनका शरीर विकराल और उनका कंठ और भी काला पड़ गया। देवी ने अपनी समस्त शक्ति एकत्रित की और सभी रक्त बीजों को अपने मुख में खींचना शुरू कर दिया। वे रक्त बीज के शरीर से बहने वाले हर रक्त को पीने लगी, जिससे उसकी कोई भी बूंद धरती पर न गिर सके। और इस तरह माता काली ने सभी रक्त बीजों का अंत कर दिया। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन माता काली का क्रोध शांत होने के बजाय और भी बढ़ता जा रहा था। उनके भीतर की प्रचंड ऊर्जा अब भी विकराल रूप में प्रकट हो रही थी। माता काली का प्रचंड रूप अब संपूर्ण सृष्टि के लिए एक भयावह विनाश का संकेत बन चुका था। रक्त बीज का अंत हो चुका था, लेकिन देवी का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा था। उनका विकराल स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था। देवता भयभीत थे, पृथ्वी स्वयं धधक रही थी और जोर जोर से कांप रही थी। तब सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि केवल वे ही इस महाप्रलय को रोक सकते हैं। महादेव ने गहरी सांस ली और तुरंत माता काली के तांडव स्थल पर पहुंचे और महाकाली के रास्ते में जाकर लेट गए। भयानक गुस्से में आगे बढ़ रही देवी काली का पैर अचानक से महादेव की छाती पर पड़ा। अपने प्राण प्रिय स्वामी को अपने पैरों के नीचे देखकर उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर देवी काली अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब महादेव ने उन्हें उठाया और अपने साथ वापस कैलाश ले आए। तो दोस्तों, इस प्रकार रक्त बीज के अंत के साथ साथ माता काली के प्रचंड तांडव का भी समापन हुआ और सृष्टि पुनः अपने संतुलन में लौट आई।